नहीं छूइएगा, अधिकार नहीं है आपका, अधिकार नहीं है आपका माइक छूने का, माइक अधिकार नहीं है आपका छूने का। माइक थोड़ी छू रहे हैं, माइक अभी नहीं छुआ, माइक नहीं। जब चप्पल पहन करके नीच जात के बेटा जाता था किसी बढ़िया मतलब बावन पूछ गवार जो भी जब जाता था ना तो कहता था रे फलन में तोर बेटवा हमार चप्पलवा लगे चोरा लेल को रे। तो लालू यादव ने कहा कि साथे बैठ साथे खो साथे पीट। लालू यादव पैदा किए थे, हाथ धर के कुर्सी पर बैठाने का काम नहीं किए थे। इन लोगों का माइंड सेट हो गया है। ये जो आपको कौन लालू यादव जन्म दिए थे, हाँ कुर्सी पर बैठाते। आप जी मुख्यमंत्री बनेंगे? तेजस्वी जी बिल्कुल मुख्यमंत्री बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? राहुल गांधी जी समर्थन देंगे? बिल्कुल समर्थन, बिल्कुल इंडिया राहुल गांधी जी तो हिंदू विरोधी आदमी है। ऐसा कुछ नहीं है, कौन कहता है? तेजस्वी मुल्ला इनकी जो है ना दोगलीपंथी जो है बिहार की जनता जान गई है। तो इनके जातिवाद छोड़ा के आप बात बोलते हैं यादव की वायम समीकरण की बात करते हैं। इनको कौन यादव इनका समर्थन करेगा? मुसलमान छोड़ा के कोई भी यादव इनका समर्थन नहीं करेगा, लिख के बता रहे हैं। सीट पर अगर चिराग पासवान लड़ जाए, तेजस्वी यादव से ज्यादा सीट लाने का क्षमता है चिराग पासवान में, क्योंकि युवा नेता है, शिक्षित व्यक्ति है और उनके पास अनुभव है कि इनकी सरकार जारी है, 100% जारी है, इनको पता है। अगर हमें पता रहता तो 76 लाख वोटर नहीं कटवाते, 76 लाख वोटर हम ही कटवाए हैं, हम ही वोट कटवाए हैं। बिहार को विकसित बनाना चाहते हैं, बिहार को बेरोजगार मुक्त करना चाहते हैं, तो फिर से एनडीए सरकार चाहिए। क्यों? अब मैं बता रहा हूँ, बिहार में जितना भी चीनी मिल था, बिहार में जितना डालमिया उद्योग था, उन्होंने कांग्रेस ने बंद किया और बिहार में लूटपाट को बढ़ावा दिया आरजेडी। तेजस्वी के तो लोग कहता है कि चारा चोर के बेटा है, चारा चोट के बेटा है। अब तो बोलिए तब हम सब खोलिए देते हैं। खोलिए। जब चप्पल पहन करके नीच जात के बेटा जाता था किसी बढ़िया मतलब बावन पूछ गवार जो भी जब जाता था ना तो कहता था रे फलन में तोर बेटवा हमार चप्पलवा लगे चोरा लेल को रे। तो लालू यादव ने कहा कि साथे बैठ साथे खो साथे पीट। चले लगी सिखाया वही। आज दुनिया बहुत कुछ कहने वाला है कि लालू यादव चोर है। काहे अपोलो में दिन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कुछ नहीं किए थे अति पिछड़ों के लिए? जिसे जो नाम सुने हैं? नहीं, उनका नाम नहीं सुने, नहीं सुने। बिहार के पहला मुख्यमंत्री थे, नहीं उनका नाम पिछड़ाओं को आगे किए थे, गरीब को चलने के लिए सिखाया। चप्पल गरीब नहीं चलता। उन लोगों का नाम नहीं बताएंगे। वो लोग जो है पैदा जो किए ना लालू यादव पैदा किए थे, हाथ धर के कुर्सी पर बैठाने का काम नहीं किए थे। इन लोगों का माइंड सेट हो गया है। ये जो आपको कौन लालू यादव जन्म दिए थे, हाँ कुर्सी पर बैठाते। अपने माता पिता से जाके पूछिए, लालू यादव ने कुर्सी को छीनने का काम किया है। लालू यादव ने बिहार में महिलाओं को घर से निकलना बंद करवा दिए थे 5 बजे के बाद, क्योंकि वो सीधा कह दिए थे कि हम महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी हम नहीं लेंगे, इसलिए अपना सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद लीजिए। 5 बजे के बाद जो अपने रूम में बंद हो जाइए, ये बोल रहे थे लालू यादव। अब बिहार में बात बोल रहे हैं, अगर 1-2 मर्डर हो जाती है तो जंगल राज आ गया। लालू यादव के राज में 70 रोज मर्डर रोज होती थी, उसको क्या कहते थे? मंगल राज कहते थे। लालू यादव के समय में ये पटना के हाई कोर्ट क्या बोला था कि बिहार को जंगल राज बनाने में लालू यादव का पूरा हाथ है। ये साधु यादव के बात काहे नहीं करते हैं, साबुद्दीन के बात काहे नहीं करते हैं? जो यहाँ पटना के बाबू सभागार में ओपनली बोले लालू यादव के सपुत्र तेजस्वी खान बोलते हैं। तेजस्वी खान नहीं, तेजस्वी मुल्ला बोलिए, तेजस्वी खान भी मत बोलिए, तेजस्वी मुल्ला बोलिए। साबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। साबुद्दीन जिंदाबाद से आपका क्या रिश्ता है? एक आतंकवादी का रिश्ता आपसे क्या है? आप एक पॉलिटिशियन है, आप आने वाले भविष्य से बिहार का मुख्यमंत्री है। आप जो है एक आतंकवादी का नाम लेते हैं, जयकारा लगाते हैं, आप आतंकवादी का अमर रहे के नारा लगाते हैं। आप पे जनता किस लिए विश्वास करेगी? वही साबुद्दीन है ना कि चांदलाल बाबू का जो है बेटा को अमृत कहकर जो है उस पर तेजाब उजल दिया था, उजाल दिया कि उसको पूरा तरह से तहस नहस, उसका लाश भी नहीं मिला था। और बात बोलते हैं उस आतंकवादी का नाम ले रहे हैं, भारी सदन भवन में ले रहे हैं, और उसका नाम लेकर लग रहा है कि हम कितना बड़ा महान आदमी का नाम ले रहे हैं। कभी आपने महान व्यक्ति का काम नहीं लिया। हाँ, बिहार में जो है जानकी मंदिर पर आप जो है एक बार भी नहीं बोलेंगे। घर में जो है ताजिया बुला के पूछते हैं। ये दोगली नीति करने वाले तेजस्वी मुल्ला, इनकी जो है ना दोगलीपंथी जो है बिहार की जनता जान गई है। तो इनके जातिवाद छोड़ा के आप बात बोलते हैं यादव की वायम समीकरण की बात करते हैं। इनको कौन यादव इनका समर्थन करेगा? मुसलमान छोड़ा के कोई भी यादव इनका समर्थन नहीं करेगा, लिख के बता रहे हैं। अगर करेगा तो कृष्ण वंशज होगा, वो आपका एनडीए के साथ में होगी, और जो आरजेडी का समर्थन करने वाला होगा यानी कि लालू वंशज होगा, वही लालू यादव का समर्थन करेंगे। खबर तो ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है चिराग पासवान एनडीए से छटक कर तेजस्वी जी के साथ चुनाव लड़ जाए। सुनिए, कभी भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ से दोस्ती नहीं करता, समझ गए? पढ़ा लिखा कौन अनपढ़? अरे भाई चिराग पासवान पढ़ा लिखा एक युवा नेता है भाई, समझ गए ना? तेजस्वी यादव क्या है?
करेक्टर लेस, एजुकेशन लेस। हाँ सुनिए 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 सुनिए, वो करेक्टर लेस। क्रिकेट में 18 साल समय दिए, 18 साल में उन्होंने 18 रन देश के लिए नहीं मारा, सिर्फ देश में पसीना पोंछने का काम किया। बोले क्रिकेटर, सुनिए मोदी जी के सिपाही है ना, मोदी जी के सिपाही हैं चिराग पासवान जी। तो चिराग पासवान जी को ये कहूंगा कि इस चुनाव में अकेले चुनाव लड़के थोड़ा दिखा दे। 2020 में जैसे 2020 में चुनाव लड़े थे, क्या सीट निकली थी, कितनी? जमाना जब चिराग पासवान, सुनिए सुनिए भाई सुन लो 2020 में जो है क्या हुआ था, नीतीश कुमार के खटिया खड़ा कर दिया था कि नहीं? नीतीश कुमार की सीट कम किस लिए आई थे? चिराग पासवान की वजह से आई थे। लेकिन कि अकेले चुनाव लड़ लेगा तो सरकार बना लेगा, इनको ये लगता है। 243 सीट पर अगर चिराग पासवान लड़ जाए, तेजस्वी यादव से ज्यादा सीट लाने का क्षमता है चिराग पासवान में, क्योंकि युवा नेता है, शिक्षित व्यक्ति है और उनके पास अनुभव है। सूत्र को मूत्र कहने वाले सूत्र। सुनिए भाई, एक बात बस, पिछला चुनाव चिराग पासवान जी 243 सीटों पे लड़े थे। एक तरफ तेजस्वी यादव भी चुनाव लड़े थे, उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लिया, अपने इनका देख लीजिए, पता चल जाएगा कि कितना ग्राफ था। ठीक है, आप बोलते हैं आमने सामने लड़ा लो भाई, 243 इनको भी लड़ा लो, 243 इनको भी लड़ा लो, पता चल जाएगा कि आपको गलती से भी मत बोलो। अगर गलती से भी सुनो अगर ये एक खबर अगर चिराग पासवान में अगर सुनो भाई, हल्ला करने से नहीं है भाई, यही रंगदारी की वजह से जो है तेजस्वी यादव न सरकार में आया है, न भविष्य में भी आएगा। नरेंद्र मोदी के सिंबल के, नरेंद्र मोदी के शक्ल के बिना चुनाव लड़के दिखा दे 5 सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी। यानी मानते हो ना कि नरेंद्र मोदी जो है भौकाल मचाए हुए है? हाँ, मानते हो ना कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी का भौकाल है? सुनिए अरे नरेंद्र मोदी, अच्छा ठीक है, मान लिए नरेंद्र मोदी का भौकाल है, तो बिहार में पूर्ण बहुमत से काहे नहीं सरकार बना ले रहे हैं? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ताली बजाने से नहीं। यही ताली बजाने की वजह से हिजड़ों की बारात जो है ना, आज जो है लालू यादव को बर्बाद कर दी है। तेजस्वी आपने बोला राहुल गांधी कैसे आदमी है? वो महापप्पू आदमी है, वो अधिक वोट से अधिकार पप्पू कैसे कह रहे हैं? अरे पप्पू कहे नहीं, पप्पू कहे हैं। पप्पू का पप्पू कह दिया तो बड़ा दुख हुआ आपको। कहाँ से पप्पू है? देश में 2 पप्पू, सन में एक सेंट्रल में राहुल गांधी पप्पू, अब बिहार में लालू यादव पप्पू, लालू यादव का बेटा पप्पू, समझ गए ना? ये दोनों पप्पू मिलके आज जो है अधिकार दिला, किससे वोट देने का अधिकार छीन लिया? संविधान मेरा अधिकार दिया है कि जो हर एक व्यक्ति को जो है वोट देने का अधिकार है, आपके बोलने से अधिकार। इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। लालू जी इतना बुजुर्ग नेता है, इतना बिहार के लिए किए, आप कह रहे हैं कि पप्पू है? अच्छा ठीक है, वो बूढ़ा है, व्यक्ति है, उनको जो है अनुभव भी है, अब बिहार का तजुर्बा भी है, लेकिन उन्होंने अभी जो है बिहार इलेक्शन इतना नजदीक आ गया है, लेकिन कभी भी वो स्टेज पर से ये काहे नहीं बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम ये काम करेंगे, बिहार को लंदन बनाएंगे, बिहार को जब गुजरात बनाएंगे? काहे नहीं बोलते हैं? खाली एक ही चीज बोलते हैं, मोदी हटाओ, देश बचाओ, SIR सर्वे। अरे भाई SIR सर्वे आज नहीं, हर साल होना चाहिए, और इसके लोकसभा के पहले भी होना चाहिए। देश की आबादी जो है चाइना को पार कर गई है, लेकिन कुछ मूर्खों को लगता है कि जो है ना बिहार में, पूरे देश में होना चाहिए SIR सर्वे। हर एक देश में जितने भी मूल्य है, इनको घबराहट है। इस बिहार विधानसभा चुनावों में इनको कहीं ना कहीं बौखलाहट है, घबराहट है। इनको पता है कि इनकी सरकार जारी है, 100% जारी है, इनको पता है। अगर हमें पता रहता तो 76 लाख वोटर नहीं कटवाते, 76 लाख वोटर हम ही कटवाए हैं, हम ही वोट कटवाए हैं। अरे भाई ये मूर्खों की पार्टी, ये मूर्खों के व्यक्ति, समझे? मूर्ख समाज भाई, जब नेता ही मूर्ख रहेगा तो उनके जो चेला पटिया वो भी तो मूर्ख ना रहेगा भाई। ऐसा ही माइक कैसे छू रहे हैं आप? समझ में रहिए, माइक कैसे छू रहे हैं आप? माइक नहीं छूइएगा, अधिकार नहीं है आपका, अधिकार नहीं है आपका माइक छूने का, माइक अधिकार नहीं है आपका छूने का। माइक थोड़ी छू रहे हैं, माइक अभी नहीं छुए, माइक नहीं छू सकते हैं, माइक नहीं छुए। मैंने बोला भूरा बाल का नारा किसने दिया था? मैंने क्या बोला? भूरा बाल का मतलब भी बता दूं मैं, जो लोग देख रहे हैं, भूमिहार, राजपूत, लाला, ब्राह्मण। ऑन मीडिया है, ऑन मीडिया है। हाँ है वीडियो दिखाइए मेरे को, दिखाइए। क्या दिखाओ? ऑन मीडिया दिखाइए ना वीडियो। क्या ऑन मीडिया? ये जो वीडियो, जो आपने ये बात बोली, भूरा बाल नहीं था, पूरे बिहार को पता है भाई। 2 महीना पहले एक RJD के विधायक थे, उन्होंने कहा, नारा दिया है, वो गंगा ओपार के विधायक थे कि भूरा बाल साफ करना है। हम बता रहे ऑन रिकॉर्ड। और मैं बताना चाहता हूँ पूरे बिहार के लोगों को और युवा को कि अगर आप बिहार को विकसित बनाना चाहते हैं, बिहार को बेरोजगार मुक्त करना चाहते हैं, तो फिर से NDA सरकार चाहिए। क्यों? अब मैं बता रहा हूँ, बिहार में जितना भी
चीनी मिल था, बिहार में जितना डालमिया उद्योग था, उन्होंने कांग्रेस ने बंद किया और बिहार में लूटपाट को बढ़ावा दिया आरजेडी। बिहार के नौजवानों से, बिहार के बेरोजगारों से निवेदन है कि जो अभी सत्ता में सरकार है, अगर इसे पुनः सरकार बनाना चाहते हैं, फिर से अगर सत्ता में आती है तो विकास तीव्र गति से बढ़ेगा, बिहार का भविष्य बदलेगा।